तो यहाँ यहाँ के एक तो देखो, ये चाकी के ऊपर जो भगवान की चरण चिन्ह है, एक तो ये कहानी है बताएंगी। दूसरा जो सिद्ध बाबा की समाधि की जो फोटो लिया, ये सिद्ध बाबा की कहानी है। तीसरा झाड़ है इसमें, जो राधा रानी की महाराज के समय छोड़ के झाड़ में अंतर्ध्यान हो गया था। तो पहले वो बुढ़िया की बता रहे और शॉर्ट में ही बता रहे। पास में एक ब्रज माई थी, बहुत उनकी इतनी भाव और इतनी उनकी भगवान के ऊपर माने इतनी प्रेम भाव था, जिससे आज भगवान उनको चरण चिन्ह दिया, दर्शन दिया। वो गरीबी नहीं था, उसकी पोती नहीं था, पुत्रो नहीं था। ब्रजवासी के पास से गेहूं लेके पीछे 2 पैसा मिलते गोपाल जी की सेवा हो जाती। परंतु ब्रज में यही है जो देखो, ब्रजवासी के घर घर बाल गोपाल मिलेगी, परंतु बाहर नहीं है। इसके कारण ये है, जो महाराज किया था, एक एक गोपी एक एक कृष्ण, इसकी वजह से आज ब्रज में ब्रजवासी की कहीं भी पहुंच जाओ, वहाँ गोपाल मिलेगी ही मिलेगी। तो गोपाल जी की अति प्रेम से सेवा करते थे और लिखाई पढ़ी जानते नहीं थे, गरीब थे। परंतु संतों लोग आते थे माधोपुरी के लिए, तो उनको बैठा के भगवान की कथा सुनते थे और रोते रहते थे। बाबा बोला, देखो मनुष्य जन्म उद्धार के लिए होती है। भगवान की जब तक कृपा नहीं हो तब तक 84 लाख जनी बंद नहीं होगी। तो उसी समय बोले, बाबा तो मेरे कैसे उद्धार होगी, ये तो वृद्ध अवस्था है, हम गरीब है, हम मूर्ख है। तो बोले, बेटी भगवान परम दयाल है, शरीर बूढ़ा होती है, इसकी तो जन्म से लेके ये क्या है प्राप्त, चार प्रकार इसकी शरीर की होती है। परंतु वो नहीं है। मन भगवान की चरण पे रखो और भगवान की व्याकुल होके उसको दर्शन के लिए बुलाते रहो, वो दर्शन देगी तो तुम्हारी हो गई और आना नहीं पड़ेगी, भगवान की सेवा में चली जाओगी। तो बोले, बाबा कैसे करें हम, कैसे ध्यान लगाए, कैसे भजन करें। देखो गृहस्थ आश्रम पे भगवान सारे माफिक रखा है। हाथ में काम करो और मन में उसकी ध्यान करो और मुख से उसके नाम करो। तो बुढ़िया वो नियम बना लिया, 3 बजे उठ के गेहूं पीसते थे, चाकी की गड़गड़ आवाज होती थी। अब जो सिद्धो बलराम दास बाबा की जो समाधि लिया, वो बाबा ये झाड़ के नीचे बैठ के साधना करते थे, जो झाड़ में भगवान अंतर्ध्यान हुआ था। परंतु ध्यान आंख बंद होगी, सपना कर आएगी, तब तो ध्यान का आ जाती है, तब देखा जाएगी। जिसका जैसे भावना वो ऐसे ही देखेगी। बाबा भजन करते हुए लीला दर्शन करते थे भगवान की। और बुढ़िया 3 बजे वो गेहूं पीसते थे, घड़घड़ आवाज से बाबा की ध्यान भंग हो जाते। बाबा बड़ी दुखी होके और भगवान के पास प्रार्थना किया, प्रभु मेरे तो और कोई नहीं है, आप कृपा करे करके ब्रज में बुलाया और आपके चरण पे स्थान दिया। आज मेरे कोई गलती हो गई, प्रभु माफ करो, तुम तो परम दयाल है, पतित पावन है। और बुढ़िया व्याकुल हो गई गोपाल जी के दर्शन के लिए। ते बाबा की बहाना लेके और बुढ़िया को 2 दिन सपने मना किया, जे देखो इतनी गंभीर रात्रि में चाकी मत चलाओ, हम रास करके जब आके कुंज सोती है, तुम्हारे गड़बड़ आवाज से मेरी आँख खुल जाती है। तो वो तो बड़े बूढ़े था, आँख खुल गई, स्वप्न की बात भूल जाती है। तीसरा दिन गोपाल जी आया, ऊपर की पार्ट फेंक दिया, नीचे वाला पार्ट है उसमें विराजमान हो गई और हंसते हुए बोलती है, तुमको माना करते, तुम सुनते नहीं है, ऐसे चाकी मत पीसो। और ये उसी समय गोपाल जी के दर्शन में शरीर की, बुढ़िया की तो शरीर की शुद्ध बोध भूल गई, गिर गई चरण पे, रोते हुए बोल रहे, देखो तुम राजा की बेटा है, तुम्हारी सुविधा असुविधा बहुत कुछ है, हम गरीबी नहीं है, मेरे चाकी बंद कर दोगे तो फिर मेरे कैसे चलेगी। तब गोपाल जी हंस गए, बोले देखो मेरे दर्शन जिसको होती है उसके घर पे लक्ष्मी विराजमान हो जाती है, आज से तुम्हारे कोई अभाव नहीं होगी। हम जो चरण रखा है चिन्ह रह जाएगी, रोज आना केवल जौला तुलसी से सेवा करना। हम गीता में बताया, जो मेरे सेवा करते हैं हम उसको सेवा करते हैं, जो मेरे चिंतन करते हैं हम उसको चिंतन करते हैं, तुम्हारे कोई अभाव नहीं होगी।
भगवान चरण चिन्ह दे के चला गए। वही चरण चिन्ह आज भी यहाँ विराजमान है। सिद्ध बाबा की समाधि विराजमान है। तीसरा बात है ये, यहाँ नौपुर प्राप्ति स्थान है। जब ये झाड़ के नीचे, झाड़ के अंदर भगवान अंतर्ध्यान हो गया था, राधा रानी यहाँ मूर्छित हो गया था। चैतन्य महाप्रभु जब आया, आज 525-26 साल पहले की बात है, महाप्रभु आके देखा भगवान की लीला से अप्रकट हो गई। जाके 6 गोस्वामी को भेजा। 6 गोस्वामी यहाँ आके सारे सब लीला प्रकट किया था। यहाँ देखा राधा रानी की मूर्छा स्थान, और ये झाड़ के नीचे 6 गोस्वामी झाड़ू करते थे। झाड़ू करके झाड़ के नीचे झाड़ू रख के अपने अपनी कुटिया में चले जाते। कुछ दिन बाद दुखी कृष्ण नाम पे एक भक्त आया और वो ब्रज में आके जीव गोस्वामी के पास उनने आश्रय लिया और बोला मेरे को कुछ सेवा दे के रखो। उनकी तो बहुत बात है, हम थोड़ी सी बता रहे। तो जीव गोस्वामी बोला जी देखो, एक सेवा बड़ी सेवा है, तुम रोजाना झाड़ के नीचे जाके झाड़ू लगाया करो, इससे राधा रानी की कृपा होगी। वहाँ राधा रानी की मूर्छा स्थान है और झाड़ जो है उसमें भगवान उसके अंतर्ध्यान हो गया था राधा रानी को छोड़ के। तो दुखी कृष्णदास यहाँ आके झाड़ू करते थे और उसी समय वो ऐसा अनन्य भक्त था। उनका गुरुजी था हृदय चैतन्य नवद्वीप की सिद्ध पुरुष था, जो हृदय से चैतन्य महाप्रभु को गुरु जी के दर्शन कराया था। हृदय चैतन्य नाम दिया था उसके गुरु जी, उनके शिष्य है। तो झाड़ू करते थे और गुरु जी बोला था तुम ब्रज में जाओ, राधा रानी के दर्शन हो जाएगी। ये दर्शन अभिलाष से झाड़ू करते तो रोते रहते थे, हे करुणामयी राधे, हे दयामयी, और ये अधम संतान के प्रति कब तुम्हारी दया होगी। रोज आना रोते रहते थे। एक दिन क्या हुआ, राधा रानी तो उसको दर्शन देने के लिए आया था, फिर जाते समय वो नौपुर खुल के यहाँ से चला गए। अच्छा, वो जब दूसरा दिन झाड़ू करने के लिए आया, झाड़ू कर रहे तो वो दिन और भी इतनी व्याकुल हो गई राधा रानी के दर्शन के लिए। वो झाड़ू करते करते वो नौपुर मिला, वो देखा और उसकी जो रोशनी पूरी आलोकित तो हो रहे, उसको हाथ दिया तो शरीर में अष्टसात्विक भाव आया। तुरंत तो वो नौपुर लेके जीव गोस्वामी के पास पहुँच गई। जीव गोस्वामी वो लीला स्मरण में वो राधा रानी की विलास मंजूरी दासी था, राधा रानी की चरण सेवा करते थे। वो देख के ही पहुंचन गए, अरे तुम्हारी ऊपर राधा रानी की कृपा होगी, ये तो नौपुर खुल गई कहीं तुम्हारी दर्शन के लिए, तुम जल्दी जाओ, उनको सखी को भेजेगी, परंतु सावधान, कोई वो नौपुर ले गई तो राधा रानी की दर्शन नहीं होगी। केवल यही बोलना जो जिसका नौपुर उसके पाए हम पिलाएंगे। उसी समय तो इतनी आनंद अश्रु बह रहे उसकी, यहाँ के बैठा और थोड़ी देर बाद ललिता सखी ब्रजमाई की रूप बन के आया। बोले बाबा नौपुर मिला तुम्हारी, हमारी आज घर की बहू के लेके आया था जमुना नहाने के लिए, यहाँ नौपुर गिर गया था। तो बोले हाँ माँ जी हम तो नौपुर मिला, परंतु मेरी एक आशा है जिसका नौपुर उसके पाए पिलाए। बोले बाबा तुम्हारी मालूम नहीं है, तुम ब्रह्मचारी है और कुलबोध है, तुम्हारे पास आएगी तुम्हारी धर्म नष्ट हो जाएगी। फिर मेरे भैया तो बहुत प्रभावी गुंडा था, वो सुनेगी जो उसकी बहू की नौपुर तुम्हारे पास है तो आके पिटाई करेगी, पुलिस में देगी। ये सुन के तो वो तो गिर गई उसके चरण पे, वो समझ गए ये राधा रानी की सखी है। वो रोते ऐसा रोते जा रहे हैं जी आप ही कृपा करो तो जिसकी नौपुर उसकी दर्शन हो जाएगी। और ललिता देवी तो मन बिल्कुल ऐसे हो गई, देखो माँ के अंदर दया करुणा ममता तो यही है। फिर जाके बोला राधे ऐसे भक्तों के ऊपर तो कृपा होना चाहिए, तुम जाओ उनको दर्शन दो, मेरे तो बिल्कुल मेरे सहन नहीं है, उसका इतनी प्रेम है आपके ऊपर। फिर विशाखा की भोजा, विशाखा को बोला जो देखो तुम जाके बोलो और नहीं समझे बोलो आग में पट्टी बांध देगी, दर्शन नहीं होगी हमारा। विशाखा जी ने बहुत समझाया परंतु बस रोते ही जा रहे, वो निराश हो गए जो मेरे वो दर्शन होगी नहीं, हम कितनी जन्म की अपराधी है पापी है, मेरे की दर्शन देगी। और उसी समय विशाखा जी बोले बाबा दर्शन नहीं होगी, आँख में काला पट्टी बांध देगी। तो बोले ऐसा ही करो माँ जी, चर्म चक्षु में दर्शन करके हम क्या करेगी, परस मणि के परस मिल जाए बस इतनी बहुत है। राधा रानी विराजमान हो गई।
तो बोले देखो जिसकी नूपुर हो तो विराजमान हो गई, वो राधा रानी है, उनका नूपुर पीना, वो नूपुर पीना के बिल्कुल अज्ञान होगी, मूर्छित होगी। फिर राधा रानी उसको मूर्छा भंग किया, फिर उनकी दर्शन हुआ। तो उसी समय राधा रानी बोला देखो मेरे नाम भक्तों ने रखा था श्यामा, मतलब हम श्याम सुंदर की सेवा करती है, और तुम मेरे को नूपुर पीना के जो आनंद दिया, तो मेरे नाम से तुम्हारे नाम आज हम रख दिया श्यामा आनंद, जो आज भी श्याम सुंदर मंदिर है और श्यामानंद प्रभु की समाधि है वहाँ। बल्कि बस अंतर्ध्यान होगी, ये वही नूपुर प्राप्ति स्थान जो झाड़ू करके नूपुर मिला था।